वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है 4 to 20 मिली एम्प्स कन्वर्जन। 4 to 20 मिली एम्प्स के रिगार्डिंग कुछ फार्मूला हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप लूप टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप जॉब प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या मेंटेनेंस में कर रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एज इंजीनियर या एज ए टेक्नीशियन ये फार्मूलाज आपको हर सूरत में जो है वो मालूम होना चाहिए कि सपोज़ के इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि ये हमारे ट्रांसमीटर की रेंज है, तो फलां परसेंट पर इतने परसेंटेज पर कितने मिलीएम्प्स या कितनी आउटपुट होगी ऑफ ट्रांसमीटर की। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है 4 to 20 मिली एम्प्स कन्वर्जन फार्मूलाज। तो हम कुछ फार्मूला आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सपोज़ कि अगर फील्ड में आपने कोई लूप सिमुलेट करना है, कोई भी सेट पॉइंट सिमुलेट करना है, या इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन इसके बारे में जो है वो किया जाता है, तो आप कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, सपोज़ कि हमारे एक ट्रांसमीटर की रेंज है 0 to 100%। हम परसेंटेज फर्स्ट में ले लेते हैं और फर्स्ट एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं और सेकंड एग्जांपल भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे कि हमारे पास है 0 to 100%। ठीक है, कोई भी अगर लेवल है, सपोज कीजिए हमारा लेवल है 0 to 100%, तो 25% पर हमें कितने मिलीएम्प जो है वो सिमुलेट करने होंगे डीसीएस पे, हमारे ट्रांसमीटर से, फील्ड से या मार्शलिंग से। तो हमें जो है वो कैसे हम मालूम करेंगे कि हम कितने मिलीएम्प जो सिमुलेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करते हैं। फार्मूला प्रोफेशनल ये है कि इसमें हम करेंगे सेट पॉइंट, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 25% पर मिलीएम्प जो हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रोफेशनल हम एक फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हमारा जो है वो सेट पॉइंट माइनस LRV डिवाइडेड बाई स्पैन, ठीक है, इंटू 16 + 4। तो प्रोफेशनल हमारे पास सेट पॉइंट कितना जो है वो दिया गया है, 25% सेट पॉइंट है हमारे पास। 25 माइनस LRV हमारी कितनी है, 0 है, डिवाइडेड बाई स्पैन हमारा कितना है, 100%। ठीक है, इंटू 16 + 4। ठीक है, अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16 + 4। अब हम इस कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। ठीक है, (25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16 + 4। तो प्रोफेशनल हमारे पास आंसर आया है 8, यानी कि 8 मिलीएम्प जो है वो हम सिमुलेट करेंगे। 8 मिलीएम्प हम सिमुलेट करेंगे फील्ड से।
ये हमें सेट पॉइंट दिया गया है। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये 0 to 100% लेवल है तो 25% पर या 30% पर या 50 पर या 55% पर या 75% पर कितने मिलियम जो है वो हम सिमुलेट करेंगे, ताकि हम सिस्टम में या अपने कंट्रोलर पर या DCS पर जो है वो लेवल जो है वो मेजर देख सकें, उसकी लूप की जो है वो सेट पॉइंट उसको कंफर्म कर सकें। ठीक है, ये होगी वन एग्जाम्पल। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमारा एक ट्रांसमीटर है 0 to 50 kg। ठीक है, तो 4 kg पर हम कितने मिलियम जो है वो सिमुलेट करेंगे। सेट पॉइंट हमारे पास कितना है 4 kg, यानी 4 kg पर हम जो है वो कितने मिलियम हमें मिलेंगे, कितने मिलियम जो है वो हमें सिमुलेट करने पड़ेंगे, ताकि हम अपने कंट्रोलर पर या DCS पर जो है वो 4 kg के जो है वो रीड कर सकें, कि 4 kg रीडिंग जो है वो हमारे कंट्रोलर पर या DCS पर हमें 4 kg रीडिंग मिले तो कितने मिलियम जो हम सिमुलेट करेंगे फील्ड से। ठीक है, इसके लिए हम वही ऊपर वाला फार्मूला जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, सेट पॉइंट माइनस LRV डिवाइडेड बाई स्पैन इंटू 16 + 4, ये फार्मूला आपने मेमोराइज कर लेना है, अपने रिकॉर्ड में रखना है, क्योंकि फील्ड में हर वक्त आपको इसकी ज़रूरत रहती है। ठीक है, अभी हम एज पर अबाव फार्मूला जो है वो अपनी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास सेट पॉइंट है 4 kg -0 LRV है हमारी, यानी कि लो रेंज वैल्यू है, और स्पैन हमारा है 50 इंटू 16 + 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 16 + 4। अब हम प्रोफेशनल कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 16 + 4, तो प्रोफेशनल हमारे पास वैल्यू आती है 5.28 मिलियन जो है वो हम सिमुलेट करेंगे, यानी 5.28 मिलियन जो हम सिमुलेट करेंगे तो हमारे कंट्रोलर या DCS पर रीडिंग हमें मिलेगी 4 kg। तो इसी तरह किसी भी टाइप का ट्रांसमीटर है, चाहे लेवल का है चाहे टेम्परेचर का है, एज पर दिस फार्मूला आपने वो करंट वैल्यू जो है वो डिफाइन कर लेनी है, ताकि आपको लूप जो है वो आसानी से आप सिमुलेट कर सकें। किसी भी सिमुलेशन के लिए या कोई ट्रिपिंग पॉइंट के लिए आपने जो है वो करंट सिमुलेट करनी है, स्पेसिफिक आपको एक सेट वैल्यू दी जाती है कि एज पर दिस सेट वैल्यू हम कितने मिलियन जो है वो सिमुलेट करेंगे फील्ड से, तो हमें कंट्रोलर या DCS पर ये रीडिंग मिलेगी। तो क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप प्रोजेक्ट में जॉब कर रहे हैं या मेंटेनेंस में जॉब कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो है वो करंट कैसे हमें मालूम करनी है, ताकि हम एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट पर जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट का जो सेट वैल्यू जो रहती है उसको हम सिमुलेट कर सकें करंट की सूरत में। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो है वो करंट कन्वर्जन 4 to 20 मिलियम्स कन्वर्जन के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात आपको मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।